आज हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाए हैं कुछ नए सेंटेंस। जैसे कि पहले हम इन सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि कौन सा किस किसका है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। उसके बाद ही हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हो यानी प्रेजेंट का है, हम पहचान कर पहले ऊपर लिख लेते हैं। ते यानी इनडेफिनिट। होगी यानी फ्यूचर। रही यानी कॉन्टिन्यूस का है यानी प्रेजेंट का है। चुकी यानी परफेक्ट का है। थी यानी पास्ट। ती यानी इनडेफिनिट। होगी यानी फ्यूचर। चुकी यानी परफेक्ट। थे यानी पास्ट का है। रहे हैं यानी कॉन्टिन्यूस का है। थी यानी पास्ट और रही यानी कॉन्टिन्यूस। था यानी पास्ट। चुका यानी परफेक्ट। अब आप ये सभी सेंटेंस देख चुके हैं कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। इसमें हमारी सबसे पहली हेल्पिंग स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, यानी हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। यू सब्जेक्ट है। अब क्या यू के साथ डू लगता है, तो क्या कि हमने डू लगाया। डू यू चलाता यानी वर्ब है चलाना, यानी ड्राइव द कार। डू यू ड्राइव द कार। अब हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमारा विल बी और शैल भी आता है। शीला विल बी, लेकिन हमारा नहीं भी है तो हमारा विल नॉट भी आएगा। शीला विल नॉट बी ड्राइव द कार। अब हमारा यहाँ प्रेजेंट था, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी गेंद है हमारी बॉल, यानी सब्जेक्ट। इसके बाद परफेक्ट की हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी पहचान थी हैज़ या हैव। बॉल हैज़ फटना, फटने को क्या बोलते हैं, बॉल हैज़ डिस्ट्रॉय, यानी फट गई है। लेकिन क्या फटने के बाद गेंद बॉल यूज़ होती है, इसलिए हमने यहाँ डिस्ट्रॉय यूज़ करा है, फटने को डिस्ट्रॉय यूज़ करा है। बॉल हैज़ डिस्ट्रॉयड, लेकिन परफेक्ट है तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। कॉन्टिन्यूस में हमारे वर्ब के साथ आईएनजी आता है, इसलिए हमने ड्राइविंग लिखा। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। प्रतिभा गाना गाती थी। प्रतिभा गाती, लेकिन हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है, इसलिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। sang द सॉन्ग, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है। यानी सब्जेक्ट पहले, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फ्यूचर में विल हैव गा चुकी होगी, गाना गा यानी संग द सॉन्ग। शिफा विल हैव संग द सॉन्ग। क्या रमजान चल रहे थे, ये हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर आता है। रमजान एक दिन के नहीं होते, रमजान कई दिन के होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने वर लगाया। वर रमजान गोइंग ऑन
कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है, इसलिए हमने चलना का गो लिखा है, गोइंग ऑन। यानी आप सोच रहे होंगे कि चलना तो वॉक होता है, लेकिन यहाँ हमने गो क्यों लगाया। लेकिन क्या रमज़ान चलते हैं? रमज़ान 30 दिन के होते हैं, लेकिन क्या वो उनके हाथ या पैर होते हैं? नहीं, रमज़ान रखे जाते हैं, इसलिए हमने गो लिखा है। पुलिस गश्त क्यों लगा रही थी? यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। क्यों बीच में आ रहा है, इसलिए हमने वाई लगाया। अब पास्ट कंटिन्यूस है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वॉज या वर। वाई वॉज द पुलिस गश्त यानी पेट्रोल। देन कंटिन्यूस है, इसलिए हमने आईएनजी लगाया। अब हमारा ये लास्ट सेंटेंस बचता है, वह घर जा चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट का है, यानी ही। परफेक्ट है पास्ट का, तो हमें हैड लगाना है। ही हैड थर्ड फॉर्म लगानी है जाने की, यानी गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैड गॉन टू होम। इस तरीके से आपने ये सारे सेंटेंस बनाए हैं। लेकिन क्या ये जिस तरीके से यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, क्या आपको समझ में आ गया कि ये मतलब प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का, ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है? हम पहचान ये लास्ट सेंटेंस के लास्ट में देखकर ही करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है।